यू नो वॉट, वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी वो थी रिग्रेट। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी या फिर एग्जाम्स नहीं क्लियर करना चाहती थी। आई रियली वॉन्टेड कि सारी चीज़ें अच्छे से हो, मैं अपना बेस्ट शॉट दूँ और मेरे भी एग्जाम्स क्लियर हों। पर पता नहीं यार, मैं सुबह डिसाइड करती थी सुबह जल्दी उठूंगी, मैं अलार्म भी लगाती थी, बस नहीं उठ पाती थी। मैं शाम को डिसाइड करती थी कि कल सुबह उठ के सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल ले लूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से प्लान करूँगी, टारगेट्स अचीव करूँगी। पर एंड ऑफ द डे फिर वही गिल्ट, वही रिग्रेट। और शायद मुझे ऐसा कभी-कभी कभी क्या काफ़ी बार ऐसा लगता था कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, किसी से ये सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी कि पढ़ाई करना है पर पढ़ाई नहीं हो रही है। मुझे पता था मैं गलती कर रही हूँ। मुझे ये भी पता था कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। पर लड़ाई इस बात की थी कि मैं जानती हूँ गलती कर रही हूँ, फिर भी शायद मैं उसे करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और ये सारी चीज़ों का जो गिल्ट था ना, उस गिल्ट के चक्कर में जो ओवरथिंकिंग होती थी मुझे, भाई साहब, इफ यू अग्री एंड यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि नहीं भाई, इस बार तो अब कंट्रोल लेना है अपनी पढ़ाई का, चाहे जो हो जाए, कमेंट डाउन प्रॉमिस जल्दी से। पता है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। रियलिटी में जो चीजें अंदर चल रही थी ना, वो मैं याद भी करती हूँ तो मुझे याद आती है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बट शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। और पता, मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ मेरे साथ हो रही है, शायद सब पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ़ मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ। और पता नहीं, मतलब ऐसा लगने लगा था कि मैं ही लायक नहीं हूँ, मुझसे ही कुछ नहीं होने वाला है, मैं ही सारी चीज़ें खराब कर रही हूँ। स्कूल में आई वाज़ रियली गुड, उसके बाद सीपीटी, फाउंडेशन, इंटर, आई वाज़ गुड। पता नहीं धीरे-धीरे क्या होते जा रहा है, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड ऐसे कैसे हो सकती हूँ? जो चीज़ें मुझे पता है कि पढ़ने में 2 घंटे लगने चाहिए थे, शायद मुझे 3, 4, 5 घंटे लग रहे हैं। एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग स्टक। मतलब मुझे पता है मैं प्लानिंग अच्छी करती हूँ, मुझे पता है कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज़ करती हूँ। फिर भी आई जस्ट फील लाइक गिविंग अप, बट मुझे गिव अप भी नहीं करना है। यू नो व्हाट, आफ्टर क्लियरिंग माय एग्जाम्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ़ ऐसी नहीं थी। एंड इन फैक्ट 100 प्लस स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद 90% स्ट्रेंथ को यही गिल्ट, यही ओवरथिंकिंग, यही डर, यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। एंड कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें एक सपोर्ट चाहिए, थोड़ा-सा हमें एक मेंटर या फिर एक कोई बड़ा चाहिए जो चीज़ें हमें गाइड कर पाए, या फिर हमें एंड ऑफ द डे ये बोल सके कि नहीं, तू पढ़ाई कर, हम हैं। पता है, जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तो मैं यूट्यूब में उसका सॉल्यूशन ढूँढ रही थी एंड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए। एंड शायद 2 या 3 दिन मैं उनको फ़ॉलो करने के बाद वापस चीज़ें वैसी होने लगती थी एंड मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये लगने लगा था कि मैं मतलब आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं होने वाली है चीज़ें, मैं ही इस लायक नहीं हूँ, शायद मैं गलत कोर्स में आ गई हूँ, या फिर पता नहीं, बस मैं खुद पर ही गिव अप करते जा रही थी धीरे-धीरे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम ला रही हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम के 2 रीज़न हैं। पहला, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, दूसरा मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, इसलिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम क्रैक विद काव्या। क्या है, कैसे है, ये बताने से पहले मैं बताऊँगी कि क्यों तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। द फर्स्ट रीज़न इज़ तुम्हें इसकी नीड है। अब मैं बताऊँ कैसे? जब एग्ज़ाम पास आने वाले होते हैं और 10 दिन बचे होते हैं, तो कैसे खुद से प्रॉमिस करते हो कि इस अटेम्प्ट में तो जैसे-तैसे अपना बेस्ट दे के एग्ज़ाम दूँगा या दूँगी। नेक्स्ट अटेम्प्ट में बस एग्ज़ाम खत्म होते ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, बेस्ट शॉट दूँगी, पर फिर से जो दूसरा अटेम्प्ट आता है उसके 10 दिन पहले सिर्फ़ यही गिल्ट होता है, यार लास्ट एग्ज़ाम में भी यही सोचा था, इस बार फिर से चीज़ें वैसे क्यों हो रही हैं?
संडे को डिसाइड करते हैं कि मंडे से 1 वीक पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारे टारगेट्स अचीव करेंगे, पर फिर वापस जब नेक्स्ट संडे आता है, सेम पोज़ीशन में रहते हैं। इसलिए बता रही हूँ तुम्हें नीड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुमसे नहीं होगा खुद से। बट किसी से हेल्प लेना या थोड़ा-सा सपोर्ट लेना गलत नहीं है। आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि एक्चुअली हमारे दिमाग में कहीं न कहीं ये फिट है कि मेंटरशिप लेना शायद हम खुद से नहीं कर पा रहे चीज़ें मैनेज, या फिर हम वीक है इसलिए मेंटरशिप की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, हेल्प लेने से डरनी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज़ हमें आदत नहीं है इसलिए हमें अजीब लगता है। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कैसे हेल्प करने वाली हूँ। सो आई विल प्रोवाइड यू विथ ऑब्वियसली फर्स्ट 1 टू 1 सेशंस होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके बिना तो इनकम्प्लीट होगा। सेकंड विल बी इमोशनल एंड प्रिपरेशन सपोर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि नोट्स, डाउट सॉल्विंग और जो एकेडमिक सपोर्ट है ना, वो हमें अवेलेबल है, काफ़ी ईज़िली अवेलेबल है एंड हर जगह मिल जाता है। बट वो जो when you feel heavy, when you feel scared, when you are in pain, when you are confused, उस टाइम कोई चाहिए होता है कि सिर्फ सुन ले। पता है हमें आंसर्स पता होते हैं, वी जस्ट वांट समवन टू लिसन। तो उसके लिए मैं रहूँगी, आई विल प्रोवाइड यू दैट। थर्ड थिंग, मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है एंड विच इज़ स्किल डेवलपमेंट सेशंस, जो कि हर सैटरडे को होंगे 1 घंटे के लिए। देखो मैं ऑनेस्टली बता दूँ, ये सेशन मैंडेटरी होंगे एंड मैंने ऐसी एक कंडीशन भी रखी है कि अगर आप 4 से ज़्यादा सेशंस मिस करते हैं तो मैं आपकी मेंटरशिप कैंसल कर दूँगी, मैं कोई रिफंड भी नहीं देने वाली हूँ। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, मैंने पढ़ाई तो बहुत की बट कहीं न कहीं जब स्किल्स की बारी आती थी ना, तो मैं थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करती थी। नॉलेज बहुत थी मुझे बट शायद प्रेज़ेंटेशन नहीं थी मेरे अंदर। तो हफ्ते में अगर पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करने के बाद 1 घंटा अपनी पर्सनैलिटी एंड स्किल्स के लिए निकालेंगे ना, तो धीरे-धीरे कैसे हम ग्रो कर जाएँगे हमें पता भी नहीं चलेगा एंड पढ़ाई के साथ-साथ स्किल्स भी डेवलप हो जाएँगे। सो स्किल डेवलपमेंट सेशंस ऑन एवरी सैटरडे व्हिच विल बी अ मैंडेटरी। फोर्थ विल बी फन संडेज, हर संडे 1 घंटा फन सेशन होगा, इट विल बी अ गेट टुगेदर। मे बी हम पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, वी विल हैव सम फन, वी विल शेयर आवर हॉबीज। यार पढ़ाई करने के बाद एक रिवॉर्ड तो बनता है ना, ऐसे थोड़ी है कि मशीन है और सिर्फ काम करते जा रहे हैं। ऑब्वियसली डेली फॉलोअप्स मेंटरशिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये, एंड अ स्टूडेंट कम्युनिटी, क्योंकि मुझे लगता है कौन कब कहाँ कैसे टकरा जाए, कौन कब कहाँ कैसे काम आ जाए, यू नेवर नो। सो वी विल हैव अ स्टूडेंट कम्युनिटी। अब कुछ पॉइंट्स विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट आई फील, द फर्स्ट वन विल बी, मैं कोई प्री डिसाइडेड टारगेट्स या फिर कोई प्री सेट टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड करने वाली हूँ, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, मेरी फिलॉसफी, मेरा बिलीव हमेशा से यही रहा है, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबकी अपनी वीकनेस होती है। प्लान आप बनाएँगे, मैं उसको रिव्यू करूँगी, कुछ करेक्शंस होगा, कुछ भी चेंजेस होंगे, मैं उसको सजेस्ट करूँगी एंड दैट प्लान विल बी अ फाइनल वन। मैं प्लान अगर बना के दूँगी तो हो सकता है मुझे लॉ नहीं पसंद है बट लॉ आपकी स्ट्रेंथ है, तो वो बहुत स्टूपिड हो जाएगा, क्योंकि शायद मैं जो भी अलॉट करूँगी चीज़ें वो मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से करूँगी। सो इट विल बी अ बिट बायस्ड, इसीलिए प्लान आप बनाएँगे, डेली फ़ॉलो-अप लेना मेरा काम होगा। सेकंड, आई वोंट गिव यू नोट्स और सॉल्व एनी एकेडमिक डाउट्स, सी उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड इफ़ आपको नहीं बोल मिल रहे हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स भी सजेस्ट कर दूँगी। बट प्लीज़ मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि शायद मैं इन चीज़ों से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हूँ। थर्ड, एज़ आई सेड, स्किल सेशंस आर मैंडेटरी। 4 सेशन से ज़्यादा अगर आपने स्किप किए तो मैं मेंटरशिप कैंसल कर दूँगी और मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूँगी एंड वो जो 4 सेशन आप अगर छुट्टी ले भी रहे हो तो मुझे उसका एक वैलिड रीज़न चाहिए। फोर्थ विल बी, जो भी ये सैटरडे संडे वाले सेशंस होंगे या जो भी वर्चुअल सेशंस होंगे, यू हैव टू कीप योर कैमराज़ ऑन।
इसके लिए कोई इफ बट एक्सक्यूज कुछ भी नहीं चलने वाला है। कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। कैमरा अगर ऑफ रहेगा मैं मीटिंग से हटा दूंगी एंड उसको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी। सो मे बी रूट साउंड करे या स्ट्रिक्ट साउंड करे, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड लास्ट, ये कोई इंस्ट्रक्शन या फिर कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मुझे 2 या 3 घंटे प्रोवाइड कर देना रिप्लाई करने के लिए। थोड़ा-सा मुझे भी समझना थोड़ा टाइम लग सकता है शायद कभी, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस काफ़ी बार आ जाते हैं, तो हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करूँगी या इग्नोर करूँगी, बट प्लीज़ मुझे भी थोड़ा-सा समझना एंड मुझे 2-3 घंटा प्रोवाइड करना एंड इतना एक्सपेक्ट करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने बताई ही नहीं, वैलिडिटी कितनी होगी? सो वैलिडिटी विल बी ऑफ 4 मंथ्स। अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, बट एक चीज़ तो बताई ही नहीं जिसके बेसिस में हम डिसीजन लेते हैं। प्राइज़, प्राइज़ इज़ 10,000। अरे बाबा मज़ाक कर रही हूँ। प्राइस 2999 है। ऑनगोइंग लॉन्च प्राइस 75% ऑफ में रहेगा 749। एंड एक स्पेशल ऑफर है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स दैट विल बी ऑन 90% डिस्काउंट। सो टू अवेल दी ऑफर, इस वीडियो में कमेंट करो क्रैक विथ काव्या एंड स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो। 90% discount is only for first 100 students. So yes, this is my plan. हो सकता है कोई डिटेल मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। जस्ट चेक डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं पूरे प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। एंड कीप स्टडीइंग, कीप बिलीविंग योरसेल्फ। चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं। सिर्फ चीज़ों को आराम से करना है, धीरे-धीरे करना है, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एफिशिएंसी को करेक्ट जज करना है एंड उसके हिसाब से छोटे-छोटे स्टेप्स लेके ना बड़ी चीज़ अचीव करनी है। कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग, कीप बिलीविंग योरसेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करो एंड स्टे ट्यून्ड।